हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजमत सर। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं अजमत सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज चलेंगे हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट अध्याय चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसमें पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है, वह अपलोड हो चुका है। आज हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में और भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, हम इसके बारे में आज बखूबी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ होता क्या है। तो अध्याय का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश का मतलब होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। दैट मीन्स हम जिस वातावरण में रहते हैं उसके चारों ओर किस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, इसी के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पदार्थ होती क्या है। तो पदार्थ के बारे में कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो तथा जो अपने से होकर किसी वस्तु को जाने न दे, उसे पदार्थ कहते हैं। एटमोस्ट जितने भी वस्तु होते हैं, चाहे वह ठोस अवस्था में पाए जाते हो, चाहे वह द्रव अवस्था में पाए जाते हो या गैसीय अवस्था में पाए जाते हो, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हो, सभी में ये सारे गुण मौजूद होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होती है। वह वस्तु जो है कुछ ना कुछ स्थान को घेरते हैं और वह वस्तु अपने से हो करके किसी वस्तु को जाने से रोकती है। एट फर्स्ट टाइम हम देखते हैं ईंट। ईंट जो है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। ईंट की एक आकृति होती है जो क्या होती है, निश्चित होती है। इसका एक आकार होता है और इसका एक वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब एक स्थान को ये घेरता है। तो ये लंबाई चौड़ाई ईंट की जो होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो ईंट के द्वारा अधिकृत स्थान को या किसी वस्तु के द्वारा अधिकृत स्थान को आयतन कहते हैं। दैट मीन्स कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उस स्थान को आयतन कहते हैं। वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। तो ईंट जो स्थान घेरेगा उसको आयतन बोलेंगे। ईंट में जो होगा वजन, उसे द्रव्यमान बोलेंगे। दैट मीन्स पानी भी जो है ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। पानी में भी आयतन होती है, लेकिन पानी की जो आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है। इसे हम द्रव कैटेगरी में रखते हैं। बालू भी एक पदार्थ है, इसमें भी वजन होता है, ये भी स्थान घेरते हैं, इसमें भी कुछ आयतन होती है, द्रव्यमान होती है और बालू भी अपने से होकर के किसी वस्तु को जाने नहीं देगी। डियर स्टूडेंट, अगर बालू का कहीं ढेर लगा हो तो हम उनसे होकर के जाएंगे तो बालू हमें जाने नहीं देगी। हाँ, बालू के ऊपर से हम होकर के जा सकते हैं या किसी वस्तु को ले जाएंगे, जैसे साइकिल पर चढ़ करके हम अगर जाएंगे तो बालू जो है जल्दी साइकिल की गति को क्या कर देगी, धीमी कर देगी। बालू में हम गिर जाएंगे साइकिल लेकर के। दैट मीन्स वह भी एक प्रकार का क्या है, तो पदार्थ है। इसके बाद आते हैं सीमेंट में। सीमेंट भी एक प्रकार का पदार्थ है। जहाँ सीमेंट का बोरा रखा हो उस होकर हम जा नहीं सकते हैं। उसमें भी वजन होता है, उसमें भी आयतन होती है, उसमें भी द्रव्यमान होता है और सीमेंट का बोरा जो होता है वह भी अपने से होकर के किसी वस्तु को जाने से रोकती है। दैट मीन्स रुकावट डालती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चेयर कहीं लगी हुई है तो उनसे होकर के हम नहीं जा सकते, उसे हटाकर हम जा सकते हैं। उसका भी कुछ ना कुछ वह भी स्थान घेरता है, चेयर भी स्थान घेरता है और वह भी अपने से होकर किसी वस्तु को जाने नहीं देती। हवा भी स्थान घेरती है जहाँ कुछ भी नहीं है। आई नो डेट अबाउट्स, जब हम जानते हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं है तो वहाँ हवा है। अगर कोई खाली बोतल रखी हुई है तो नहीं समझेंगे बोतल खाली है। बोतल के अंदर क्या भरी हुई है, तो हवा भरी हुई है। निश्चित तौर पर उसमें हवा भरी हुई रहती है। तो चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में कि भौतिक गुणों के आधार पर, फिजिकल क्वांटिटीज के बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को, किसको, तो पदार्थ को कितने भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है क्या, ठोस के बारे में कहा जा रहा है कि जिसकी आकृति एवं आयतन, दैट मीन्स शेप एंड वॉल्यूम, वजन और आकार, क्या बोलेंगे, वजन और आकार, द्रव्यमान और आकार। मतलब आयतन का मतलब, यहाँ आयतन का मतलब हो गया कि वस्तु के द्वारा अधिकृत स्थान, दैट मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH। L मतलब लेंथ हो गया, B मतलब ब्रेथ हो गया, H मतलब हाइट हो गया। तो जिसकी आकृति का मतलब हो गया शेप, क्या हो गया,
शेप। और आयतन का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम का अर्थ हुआ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। दैट मीन्स कोई वस्तु का ठोस है वह कितना लंबाई, कितना चौड़ाई और कितना ऊंचाई को घेरे हुए है, इसका मतलब वही हुआ। निश्चित होते क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ये बदलने वाली चीज नहीं होती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में एक मार्कर है और हम इसे ठोस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम अपने पॉकेट में रखें या इसे घर में रखें, कहीं भी रखें तो इसकी आकृति बदलने वाली नहीं है। और इसके द्वारा जितना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घेरा जाता है वह हर जगह समान घेरा जाएगा। इसको अगर हम इस तरह से रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो भी उतना जगह छेकेगा, पॉकेट में रखेंगे तो भी इतना जगह उतना ही जगह छेकेगा। अगर हम इसे किसी जगह और जगह रख दे, गेहूँ में रख दे या किसी और अनाज में रख दे, ये उतना ही जगह को छेकेगा और इसका वजन जो होगा फिक्स होगा। तो हम मार्कर को ठोस कह सकते हैं। उसके बाद आता है कलम। कलम को भी हम ठोस कह सकते हैं क्योंकि कलम की भी आकृति जो होती है वह निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है। और कलम के द्वारा अधिकृत स्थान जो होता है, दैट मीन्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वह भी निश्चित होती है। और हम किताब को भी क्या कह सकते हैं? ठोस कह सकते हैं। तो किताब का जो वजन होता है वह भी निश्चित होता है और किताब के द्वारा घेरे गए स्थान जो होता है, दैट मीन्स किताब की भी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वह फिक्स होती है और बदलती नहीं है। चाहे हम किताब को कोचिंग लाएं या किताब को हम घर में रखें या कुर्सी में रखें या टेबल पर, मेज पर, जहाँ भी रखना हो रखें, किताब की जो आयतन होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वह घटने वाली नहीं होती है और उसका जो वजन होता है वह भी घटने वाला नहीं होता। दैट मीन्स हम किताब को भी सॉलिड कह सकते हैं। कलम सॉलिड है, कुर्सी सॉलिड है, किताब भी सॉलिड है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सारे पदार्थ जो हैं वह सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। हम अब चलते हैं नेक्स्ट द्रव के बारे में। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का दूसरा जो प्रकार है वह है द्रव। द्रव के बारे में कहा जाता है जिसे हम अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं। इसे द्रव का मीन्स हो गया जिसमें बहाव होती है, दैट मीन्स पानी। पानी एज लाइक जैसे वाटर जो होती है, पानी के तरह जो भी चीज़ होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? द्रव। तो पानी के तरह जो कुछ भी होगा, पदार्थ होगा, उसे हम द्रव के अंतर्गत रखेंगे। मतलब जिसमें बहाव होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव कहते हैं। चलिए हम इसके डिफिनेशन की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है? जिसकी आकृति अनिश्चित, मतलब उसका शेप कोई निश्चित नहीं होता, निराकार। क्या होता है? निराकार होता है। मतलब पानी जो है इसकी कोई फिक्स आकृति नहीं है। लेकिन हम पानी के बारे में कह सकते हैं कि पानी का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, लीटर, 1 लीटर जो पानी होता है, 1 लीटर पानी अपने आयतन को नहीं बदलेगा। अगर हम 1 लीटर पानी को एक गोलाकार बर्तन में रखते हैं तो ये 1 लीटर ही रहेगा। अगर हम इसको त्रिभुजाकार बर्तन में रखते हैं तो ये 1 लीटर ही रहेगा। पानी कितना लीटर है? 1 ही लीटर है। 1 लीटर पानी को गोलाकार बर्तन में रखते हैं तो पानी का आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार। दैट मीन्स चेंज शेप में बदलाव आ रही है। किसमें बदलाव आ रही है? तो शेप में बदलाव आ रही है। हम यहाँ देख रहे हैं कि गोलाकार बर्तन में रखते हैं तो इसका आकार, आकृति क्या है? गोलाकार है। पानी कितना? 1 लीटर। दैट मीन्स 1 लीटर शो करता है वॉल्यूम को, दैट मीन्स आयतन को। इसको तो आयतन को हम देख रहे हैं कि पानी का आयतन निश्चित है, लेकिन पानी को हम जिस बर्तन में रखते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, पानी उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पानी जो है उसकी आकृति अनिश्चित होती है, जबकि पानी की जो आयतन होती है वह निश्चित होती है। पानी का वजन क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन उसका आकृति क्या होता है? अनिश्चित। दैट मीन्स हम पानी को किसी भी पात्र में रखेंगे तो पानी उसी पात्र के रूप के जैसा हो जाएगा। दैट मीन्स पानी का कोई आकार निश्चित नहीं है। इसीलिए पानी की आकृति को हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित। और लेकिन पानी के जो वॉल्यूम है 1 लीटर, वो 2 लीटर, ये क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो जिसकी आकृति अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। जैसे में पानी, एज लाइक मिल्क, हनी, एल्कोहल जो है ये द्रव के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं तो द्रव के अंतर्गत आते हैं। इसका और एक पार्ट्स है उसे बता देते हैं। तो पदार्थ हो गई, पदार्थ के बारे में हम जान गए। और पदार्थ भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में है सॉलिड, सेकेंड में है लिक्विड और थर्ड में हम लोग चलेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं पदार्थ, भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के तीसरे भाग में, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गैस के बारे में हम जानेंगे। कहा जाता है इसका डेफिनेशन की जिसकी आकृति, शेप एंड वॉल्यूम, इसकी शेप भी अनिश्चित होती है
और वॉल्यूम भी अनिश्चित होती है। गैस के बारे में कहा जाता है कि जब गैस का दाब बढ़ता है तो उसका आयतन जो होता है वो भी बढ़ता है। जब गैस का दाब घटता है तो उसका आयतन भी क्या होता है, घटता है। तो गैस जो होती है, जो भी पदार्थ गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं उसकी आकृति तो निश्चित होती ही है, प्लस उसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वह भी क्या होता है, अनिश्चित ही होता है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस को इतना लंबाई चौड़ा ऊंचाई में हम 100 ग्राम को रख सकते हैं, अगर और डालेंगे तो और इसमें आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। 300 ग्राम डालेंगे तो 300 ग्राम भी एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गैस की आयतन भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। जैसे एलपीजी गैस है, एक छोटा सा सिलेंडर है, उसमें 100 ग्राम डालते हैं तो पूरा सिलेंडर में एडजस्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ 35 से लेकर के ऊपर तक एडजस्ट हो जाता है। अगर हम 200 ग्राम डालते हैं वो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा, 500 ग्राम डालते हैं तो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा, 1 लीटर डालते हैं तो वो भी इसी में एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी कैपेसिटी के अनुसार 5 लीटर डालते हैं, 5 kg डालते हैं, वो भी एडजस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लिक्विड गैस जो होती है उसका कोई आयतन भी फिक्स नहीं है कि 1 लीटर गैस इतना ही जगह को छेकेगा या 2 लीटर गैस इतना जगह को छेकेगा। इसीलिए हम गैस के बारे में कह सकते हैं कि गैस के द्वारा अधिकृत स्थान जो होता है वह भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। निश्चित नहीं है कि 1 लीटर गैस इतना जगह को छेकेगा या 2 लीटर इतना जगह को छेकेगा, वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। हम गैस के बारे में यह कह सकते हैं कि गैस एक ऐसी पदार्थ है जिसकी आकृति तो अनिश्चित है ही और उसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित ही होता है। आयतन दैट मीन्स गैस के द्वारा घेरे गए स्थान भी निश्चित नहीं होते हैं कि इतना जगह को 100 ग्राम गैस घेरेगा, इतना जगह को 200 ग्राम गैस घेरेगा। इतना जगह को 200 ग्राम भी घेर सकता है और 500 ग्राम भी घेर सकता है, 600 ग्राम भी, 5 लीटर भी इतना जगह को घेर सकता है। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में, पार्ट 3 में। आज यहीं तक, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल अजमत सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें